बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम कुछ अपनी जो हमारी ऑफिशियल कुछ मसरूफियात हैं उसकी बिना पे पाकिस्तान में मैं इस वक्त नहीं हूँ, बाहर हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ ये राब्ता और ये ताल्लुक जो है ये है और रहेगा। पहली जो आज की अहम खबर है वो तो इमरान खान साहब के साथ अली बिन गंडापुर की मुलाकात है, और उस मुलाकात के अंदर जो है वो क्या हुआ और किस तरह से उसका फिर बाद में आपने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो बाद में बातचीत भी की है। क्या इमरान खान साहब इस जलसे की नाकामी पर अपसेट हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर हम बात करेंगे, और साथ ही साथ इस बात पे भी बात करेंगे कि ब्लूमबर्ग जो कि इंटरनेशनली एक बहुत रिकग्नाइज्ड जरीदा है, वो पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डील है उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। और वो यूं कह रहे हैं कि तासुर जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तासुर बन रहा है इस वक्त, और वो तासुर ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डील है ये डील दरअसल एक रीजनल अरेंजमेंट की है। और आपको याद होगा कि जब ये डील हुई थी तो मैंने आपको प्रोफेसर हसन अब्बास के हवाले से भी बताया था, और खुद भी मैंने अपने व्लॉग के अंदर इस पे बात की थी कि ये डील जो थी वो स्पेसिफिक डील पाकिस्तान की और सऊदी अरब की रीजनल जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें जो कॉपरेशन है, जो डिफेंस कॉपरेशन है, उसके नतीजे में ये हुई थी, और इसको एक इलाकाई ताउन के हवाले से बात की जा रही है इसके ऊपर उसको बढ़ाने के लिए। और ये अब जो ब्लूमबर्ग है वो इसको कह रहा है पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर जो है या वर्ल्ड जो उनकी दुनिया है, यानी अमेरिका के बाद की जो दुनिया है उसके अंदर इस अरेंजमेंट को बहुत ही अहमियत दे रहा है। उसने इसको नाम भी जो है वो यही दिया है कि पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। तो अमेरिकन वर्ल्ड जो है उससे उसके बाद जो होना है उसकी एक तैयारी जिसे कहना चाहिए वो हो रही है, और इसमें अमेरिका भी इनकरेज कर रहा है इलाकाई ताउन को, और उस इलाकाई ताउन की बुनियाद के ऊपर ये जो पोस्ट वर्ल्ड मैनेजमेंट है या जो इलाकाई सिक्योरिटी है इसके हवाले से बात हो रही है। ये भी याद रहे कि रीजनल सतह के ऊपर भी हिंदुस्तान को जो बहुत नुकसान हुआ है उसकी के ऊपर भी इस जो ब्लूमबर्ग का जो पीस है या आर्टिकल है इसके अंदर कहा गया है कि हिंदुस्तान को इसका बहुत नुकसान हुआ है, और खास करके हिंदुस्तान की सऊदी अरब के साथ जो टाइज थी या हिंदुस्तान की ईरान के साथ जो टाइज थी इस पैक्ट के बाद जो है उसको बहुत ज्यादा शदीद नुकसान और धचका लगा है। और पाकिस्तान जो है वो अब अपने बेहतर ताल्लुकात मजीद ईरान और सऊदी अरब के साथ बना चुका है। तो एक रीजनल अरेंजमेंट है जिसमें कि पाकिस्तान का असर और रसूख बहुत बढ़ गया, और ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि ये ब्लूमबर्ग जो जरीदा है टीवी है उसकी ये रिपोर्ट है। अच्छा, दूसरी तरफ आज अगर हम पोलिटिकल स्टोरी की तरफ आए तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है जिसपे आज बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने अडयाला में मुलाकात के बाद इमरान खान साहब से जो है वो उन्होंने बाहर आके उनकी बात हुई है, और उन्होंने कहा कि कुछ अहम हिदायत दी हैं। उन्होंने कहा जी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उन्होंने कहा हिदायत बताऊंगा, लेकिन ये सोचना है कि अवाम के साथ चलना है या पीछे रहना है। ये इमरान खान ने कहा कि जलसे के इंतजाम बेहतर हो सकते थे। उन्होंने कहा जलसे के लिए जगह की तयन के बात ऊपर भी बात होनी थी, और सारी बात हुई, और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि हमने देखना है कि अवाम के साथ चलना है कि नहीं। अलीमा खान जो हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो बराह रास्त दखल अंदाजी नहीं करती, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि इमरान खान साहब ने मना किया है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इसमें ना आए पॉलिटिक्स के अंदर, और उसके हवाले से जो डायरेक्ट वो उनकी हिदायत है वो ना दें। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अलीमा खान सिर्फ ये बानी पीटीआई का पैगाम अवाम तक पहुंचाती हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वाज़ेह हिदायत हैं इमरान खान की कि पार्टी ओहदेदारान और लीडरान ने ही पार्टी चलानी है। फिर उन्होंने कहा कि जलसे पर अदम इत्मीनान की बात नहीं करूंगा, लेकिन इंतजामात पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। यानी एक तो ये उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जो अदम एतमाद इमरान खान साहब का इस जलसे के ऊपर हुआ है। फिर उन्होंने कहा आइन और कानून का बयानिया रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं होता, और ट्वीट की उन्होंने बात की कि जी जो उनसे सवालात पूछे जाते हैं। सलमान साहब जो जलसा जो हुआ है उस पर खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया है। देखिए, कुछ इंतजामी मामला थे, खान साहब तक जाहिर है पूरी बात नहीं पहुंची थी, लेकिन जितनी इतला उनको मिली है कि इंतजाम बेहतर हो सकते थे। वहाँ शिकायत की गई है कि बदबू थी, वहाँ शिकायत की गई है कि मट्टी उड़ रही थी, तो ये जाहिर है इंतजामी नौयत के मामला हैं। इस हवाले से खान साहब अभी बात कर रहे हैं, बहनें अभी अंदर हैं, उनसे तफसीली गुफ्तगू हो रही है। ये उन्होंने जरूर कहा है कि इंतजाम ये खबर है कि जूते वगैरह दिखाए गए उस पर पानी पीटीआई जो है भरम हुए। देखिए, ये कुछ लोगों ने अगर ऐसा किया है तो यही उसी तनाजुर में खान साहब ने कहा ना कि हमने कौम की नब्ज को समझना है। कौम अगर आगे निकल गई है तो हमें कौम का साथ देना है, हम कौम से पीछे नहीं गए। इसका मतलब है खान साहब जलसे पर मुतमईन नहीं थे। देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा कि मुतमईन नहीं थे, लेकिन जाहिर है कि इंतजाम के हवाले से जो उनको इतलात मिली है उस हवाले से उन्होंने नहीं कहा कि बेहतर हो सकता है। गंडापुर साहब जो जलसा उस पर मुतमईन नहीं कर सके खान साहब को। तो आप गंडापुर साहब से पूछिए, मैं तो उससे मुलाकात में थैंक यू।
اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ابھی جلسہ ہوا ہے ان سے نہ صرف وہ عدم اطمینان کا اظہار ہے بلکہ وہ بہت پر امید تھے کہ 27 ستمبر کا جلسہ ہوگا، لوگ آئیں گے، ایک پریشر بڑھے گا، ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اور وہ سب چیزیں ہوں گی، مگر ایسا نہیں ہوا اور لوگ جو ہے بڑی تعداد میں، ظاہر ہے کہ جلسے کے سائز کے اوپر میں کبھی بھی کمنٹ نہیں کرتی ہوں، جلسہ چھوٹا ہو بڑا ہو، جس طرح معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے جلسے چھوٹے بھی ہوں تو مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ بد انتظام جلسہ تھا جس طرح سے بعد میں جوتے مارے گئے، پھینکے گئے اور باقی ساری معاملات ہوئے، تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت اہم وہ ایک ڈیولپمنٹ ہو سکتی تھی اگر یہ بڑا جلسہ ہوتا، اگر یہ کامیاب جلسہ ہوتا، اگر یہ ایسا جلسہ ہوتا کہ جس کے اوپر لوگ سمجھتے کہ کوئی تحریک چل سکتی ہے، لیکن عوام اس جو جلسہ ہے اس کے اندر نہیں آئی۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جتنا بڑا جلسہ ہو سکتا تھا، میں سن رہی تھی بہت سارے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں پشاور کے، ان کے میں ٹویٹس بھی پڑھ رہی تھی، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ایک جلسہ ایک کامیاب جلسہ تھا، یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا، ایک میسو جلسہ تھا، جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کی اپنی حکومت بھی ہے، وہاں پہ کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی، وہاں گرفتاریاں بھی نہیں ہوئی، پنجاب سے بھی لوگ آئے، میں سن رہی تھی نیاز اللہ نیازی صاحب کو اسی جلسے میں انہوں نے کہا پنجاب سے بھی لوگ آئے ہیں، کے پی سے بھی لوگ آئے ہیں، باقی صوبوں سے بھی آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ کسی کو کوئی روکا ٹوکا نہیں گیا، اس کے باوجود یہ جلسہ مناسب اور کامیاب جلسہ نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ تو عمران خان صاحب نے اپنی جو ظاہر ہے وہ ڈیسپریٹ ہوئے ہوں گے کہ ان کی تو امیدیں تھی اس کے ساتھ، وہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا۔ دوسرا، ان کی 3 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے علیمین گنڈاپور صاحب سے اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی۔ کیا پتا کہ اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی عدم اعتماد کا اظہار کر چکے، لیکن کیا پتا کہ وہ زیادہ کریں، مگر اصل بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب جو رستہ ہے وہ یہ رستہ تحریک اور مزاحمت کا رستہ تو ہمیں نظر نہیں آتا اس طرح کا، لیکن پولیٹیکل وے آؤٹ ان کو نکالنے کی ضرورت ہے، جس پہ ابھی تک تحریک انصاف کوئی نہ سوچ رہی ہے نہ اس کے اوپر بات کر رہی ہے۔ اور کیوں نہیں بات کری؟ کیونکہ ان کے ہاں کوئی لیڈر نہیں ہے، اور لیڈر اگر علیمہ خان صاحبہ بننا چاہتی ہیں تو پارٹی کو اس کے اوپر بہت سارے تحفظات ہیں۔ یاد رہے، خود کہا جاتا ہے کہ موروثی سیاست جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس وقت ایک کمپلیٹ کرائسس ہے، کیوس ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے اس پہ مشکلات بڑھ رہی ہیں، دن بدن بڑھ رہی ہیں، جب تک کہ وہ پولیٹیکل وے آؤٹ نہیں نکالتے، اور وہ نکالیں گے کہ نہیں یہ ایک بہت اہم ہوگا دیکھنا۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید معلومات لے کے آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔